हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे होंगे। एक तरफ हम लोगों का अर्थमेटिक जो है वो समाप्ति की ओर है और एडवांस मैथ में अगर मैं बात करूं तो हमने चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। दिल्ली पुलिस का कोर्स मेंसुरेशन ख़त्म होते ही हो जाएगा, ड्राइवर का कोर्स मेंसुरेशन ख़त्म होते ही हो जाएगा और मेरे भाई एडब्ल्यू टीपीओ में हम लोग अलजेब्रा और ज्योमेट्री को भी कर रहे होंगे, टिग्नोमेट्री को भी कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रश्मि सेंगर, गोलू कुमार, अमित मौर्य, मनीष, सुखवीर, प्रिया, रश्मि, बहुत बढ़िया, मोहिनी परमार, विक्की कुमार, सचिन पलसानिया, मान्यता, निर्मा, मिथिलेश मौर्य, संदीप खिच्चर, प्रिया, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। हम लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है और आज मेरे हिसाब से चैप्टर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर कल से हम लोग जो है वो ट्रेन पढ़ेंगे। आज जो हम लोगों के सामने स्टार्ट होने जा रहा है टॉपिक, वो होने वाला है डिस्टेंस कवर बाई फुट एंड ऑब्जेक्ट। जब हम कोई यात्रा पैदल तय करते हैं और किसी वाहन से तय करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, जानिएगा, पहचानिएगा बच्चे। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। टोटल मुझे दिया हुआ है कि 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा एक आदमी ने की है। आगे कहा है जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, ये आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति ने इतनी यात्रा इतने घंटे में तय की है, उस यात्रा का इतना भाग इतने की गति से तय किया है, उस यात्रा का उतना भाग उतने की गति से तय किया है, तो बताओ इतने की गति से कितनी दूरी तय की, उतने की गति से कितनी दूरी तय की। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं तो हम लोग इसमें टाइम पर एलिगेशन लगा रहे होते हैं। टाइम पर एलिगेशन लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। टाइम पर एलिगेशन लगाएंगे तो डिस्टेंस का रेशो हमेशा आता है। मैं अगर कहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर कहूं टोटल यात्रा कितनी थी, 80 किलोमीटर थी। अगर सारी की सारी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होती तो दूरी बटे चाल क्या समय आ जाता, क्या टोटल मुझे 10 घंटे का समय लग रहा होता। अगर सारी की सारी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती तो टोटल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 10 घंटे का समय लग रहा होता। अगर यही 80 किलोमीटर की यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती तो दूरी बटे चाल 5 घंटे का समय लग रहा होता। कितने घंटे का? 5 घंटे का समय लग रहा होता। सारी की सारी दूरी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती तो 10 घंटे का समय लग रहा होता। सारी की सारी दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से होती तो 5 घंटे का समय लग रहा होता। और दोनों को मिला के समय लग कितना रहा है पूरी यात्रा में? आप कहेंगे 7 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का? तो आप कहेंगे 7 घंटे का समय लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। ये क्या आ जाएगा? ये टाइम का रेशो आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा, इस स्पीड का रेशो। टाइम पे एलिगेशन लगाया है तो डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। टाइम पे एलिगेशन लगाया है, डिस्टेंस का रेशो आएगा, और स्पीड पे एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का रेशो आएगा। मैंने आपसे कहा 2 यूनिट की डिस्टेंस यहां है, 3 यूनिट की डिस्टेंस यहां है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। उसने टोटल दी कितनी है? 80 यूनिट दी है। एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। तो 2 पार्ट की वैल्यू 32 हो जाएगी। यानी 32 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से, और 48 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे से।
क्वेश्चन ने पूछा है कि उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की, तो मेरे भाई पैदल वो 32 हो जाएगी, क्योंकि 8 वाली चाल जो है वो 32 वाली जो चाल है मेरे भाई वो पैदल की ही यात्रा है। ठीक है, पैदल की ही यात्रा है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, आगे के 2 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैंने आपसे ये कहा कि जब भी कोई दूरी जो है कुछ समय में तय की जाए, उसका कुछ भाग इस चाल से तय किया जाए, उसका कुछ भाग उस चाल से तय किया जाए। तो आपसे पूछा है इस चाल से कितनी दूरी तय की गई या उस चाल से कितनी दूरी तय की गई। तो हम ऐसे क्वेश्चन पे मेरे भाई एलिगेशन लगा रहे होते हैं, और एलिगेशन जो लगाते हैं वो टाइम पे लगाते हैं। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। अगर सारी की सारी दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाऊंगा तो मुझे 10 घंटे का समय लगेगा। सारी की सारी दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाऊंगा तो मुझे 5 घंटे का समय लगेगा, और दोनों को मिला के मुझे 7 घंटे का समय लग रहा है। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा। ये डिस्टेंस आप लोगों के सामने आ जाएगी। मेरे हिसाब से टोटल डिस्टेंस 5 बैठ रही है, उसने टोटल डिस्टेंस 80 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 16 हो गई, तो 2 पार्ट की वैल्यू 32 हो जाएगी, 3 पार्ट की वैल्यू 48 हो जाएगी। ठीक है भैया जी। उसने कहा है पैदल कितनी दूरी तय की है, तो पैदल ये वाली दूरी है, ये कितनी आ जाएगी? 32 किलोमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। 83 क्वेश्चंस को एक बार 83 क्वेश्चन को एक बार देखिएगा मेरे भाई। एक आदमी ने 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 110 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय की है। उसने कुछ दूरी पैदल तय की 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मेरे भाई अगर सारी की सारी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता तो समय कितना लगता? दूरी बटे चाल 110 बटे 6। 110 बटे 6 का मतलब है 55 बटे 3 घंटे लगते। कितने घंटे लगते? तो आप कहेंगे 55 बटे 3 घंटे लगेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर सारी की सारी दूरी को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाएगा तो 55 बटे 7 घंटे लगेंगे। 55 बटे 7 घंटे लगेंगे। अगर सारी की सारी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया जाएगा तो 55 बटे 3 घंटे का समय लगेगा। दूरी बटे चाल समय होता है। और अगर सारी की सारी दूरी को हम लोग 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं तो दूरी बटे चाल 55 बटे 7 घंटे का समय लगेगा। अगर मैं कहूं दोनों को मिला के कितना समय लग रहा है, दोनों को मिला के, तो आप कहेंगे दोनों को मिला के 11 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का? 11 घंटे का समय लग रहा है मेरे भाई। यहां से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है। 21 की गुणा यहां करिए। 3 और 7 का एलसीएम 21 होता है। 21 की गुणा यहां करिए और यहां मेरे प्यारे दोस्त 21 की गुणा कर दीजिए। आपने कहा 3 से काटा 7 बार, 7 पंजे 35 को 5 होगा, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएगा। 7 तिया 21 होगा, 55 तिया 165 हो जाएगा। 21 एकम 21 को 1, हासिल लगा 1, 21 एकम 21 और 1 22 हो जाएगा। हो जाएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? अब आप इसमें से इसे घटाइए। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 164 बचेगा। इसमें से इसे घटाइए। 11 में से 5 गया 6 और 11 में से 6 गया 5 और यहां 56 बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का। ठीक है भैया जी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। अब यहां से रेशो निकाल लीजिए। 4 से काटोगे 14 बार, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से यहां 14 यूनिट की दूरी तय की गई थी, यहां 41 यूनिट की दूरी, टोटल मिला के मेरे हिसाब से 55 यूनिट की दूरी तय की गई थी।
उसने कितना कहा है? उसने कहा है 110 कहा है मेरे भाई, उसने कहा है 110 कहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर एक बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा? गड़बड़ हुई है कहीं, कहीं गड़बड़ हुई है हम लोगों से। 21 एकम 21, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ गड़बड़ हो गई है। 21 एकम 21, 21 एकम 21 को 1 हासिल लगे 2, 21 एकम 21 और 2 23 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ बताइए कितना आएगा? 385 में से 231 घटाइए, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 3 गया, 5 बचेगा, और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ठीक है, 11 में से 5 गया, 6 बचेगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। 11 से काटिए, 11 छिंग 66 होते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44 होते हैं, 2 तिया 6 होंगे, 2 सत्ते 14 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे हिसाब से टोटल दूरी 3 और 7 10 बैठ रही है, 3 और 7 10 बैठ रही है, उसने कितनी दी है टोटल दूरी? 110 दी है मेरे भाई। तो एक पार्ट की वैल्यू 11 होगी, तो 3 पार्ट की वैल्यू 33 हो जाएगी, और 7 पार्ट की वैल्यू 77 हो जाएगी। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन पहले जैसा क्वेश्चन है। अभी मैं सारी बातें बताता हूं मेरे भाई, स्पीड पर लगा दो आसान हो जाएगा मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि स्पीड पर लगाने से आसान हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन स्पीड पे लगाने से आसान नहीं होते, मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से करके बता दूंगा। जब स्पीड पे लगाओगे तो टाइम का रेशियो आएगा, और वहां से डिस्टेंस आपको अलग से निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टाइम पे डायरेक्ट लगाओगे तो डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। मैं बता देता हूं, इसे लिखने के बजाय, समझ नहीं आ रहा है इसे लिखने के बजाय, थोड़ा सा दिमाग यहां लगाओ, मेरे वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो। जब भी कोई आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ हो, उसमें एक टोटल दूरी को इतने समय में तय किया जाता है, ये लिखा हुआ हो, उस दूरी का कुछ भाग इस चाल से तय किया जाता है, उस दूरी का शेष भाग जो है इस चाल से तय किया जाता है, तो बताइए इस चाल से कितनी दूरी तय की जाएगी, या उस चाल से कितनी दूरी तय की जाएगी। वो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है इस केस में एलिगेशन लगा दो। कैसे लगाओगे? आप ये मान लीजिए मेरे भाई, आप ये मान लीजिए कि 11 घंटे में 110 किलोमीटर की दूरी तय हो रही थी। अगर सारी की सारी दूरी मैं पैदल चल के जाता तो मुझे कितना टाइम लगता? दूरी बटे चाल समय हो जाता है। 110 बटे 6 को देखूंगा मैं, 55 बटे 3 लिख सकता हूं। अगर सारी की सारी दूरी में इस साइकिल से जाता, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता, तो 110 बटे 14 55 बटे 7 होता है। दोनों को मिला के मैंने कितने समय में दूरी तय की है? 11 घंटे में। क्योंकि मुझे 3 और 7 को हटाना है, तो इनके एलसीएम से हर जगह गुणा कर दो। 21 की गुणा यहां, 21 की गुणा यहां, 21 की गुणा यहां कर दो। आपने 3 से 21 को काटा 7 बार, 7 से 21 को काटा 3 बार। 55 की गुणा 7 में होगी 385, 55 की गुणा 3 में होगी 165, 21 की गुणा 11 में होगी 231। हो गया। इसमें से इसको घटाइए, ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, ये आ जाएगा। ये जो आएगा ये दूरी का अनुपात, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मेरे हिसाब से टोटल डिस्टेंस 10 बैठ रही है, उसने टोटल डिस्टेंस 110 आप लोगों को दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू 11 हो जाएगी। अगर 1 बराबर 11 है तो 3 बराबर 33 हो जाएगा। 1 बराबर 11 है तो 3 बराबर 33 हो जाएगा, और 1 बराबर 11 है तो 7 बराबर 77 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट बताइए। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी वापस आने में 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। अब ये वो क्वेश्चन है, जब मैं भाई जाता किसी और चीज से हूं और वापस जो आता हूं वो मैं किसी और चीज से आता हूं। फिर जब मैं जाता हूं तो मेरे भाई
उसी चीज से हूं, वापस आता हूं, फिर उसी चीज से आता हूं, तो मुझसे कहा जाता है अगर दोनों तरफ से मैं दूसरी चीज से यात्रा करूं तो कितना समय लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त अब आपके 2 कराने वाला हूं, ठीक है क्या। एक महिला को मंदिर तक पैदल जाना, भाई साहब गई कैसे है महिला, पैदल गई है, और वहां से सवारी से वापस आई है, पैदल गई है सवारी से वापस आई है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। 20 मिनट को घंटे बना लेंगे, यानी कि उसे टोटल टाइम जो लगा है 3 तिया 9 और एक 10/3 घंटे लगे हैं। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पैदल गई है सवारी से वापस आई है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट को हम घंटे बना लेंगे, यानी 10/3 घंटे का समय लगता है। आगे बढ़िएगा। यदि वह दोनों ओर के लिए सवारी का प्रयोग करती है, यानी जाती भी सवारी से है आती भी सवारी से है, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। पहले 3 घंटे 20 मिनट लगते थे, अब उसे 2 घंटे कम यानी 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। और 1 घंटा 20 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 3 एकम 3 और 4/3 घंटे लगते हैं। लगते हैं क्या। एस और एस कितना हो जाएगा, एस और एस 2s हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक तरफ से सवारी में जो टाइम लगेगा वो 2/3 घंटे लगेंगे। अगर एक तरफ सवारी से 2/3 घंटे लग रहे हैं, तो यहां एक तरफ सवारी से 2/3 घंटे लगे होंगे, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि पैदल एक तरफ जो समय लगेगा 10 में से 2 गया 8/3 घंटे लगेंगे। पैदल जो है वो एक तरफ से जाने में 8/3 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन ने कहा है यदि वह दोनों ओर पैदल चलती है तो उसके द्वारा लिए जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। अगर एक तरफ से पैदल 8/3 घंटे लगते हैं तो दोनों ओर से पैदल क्या इतना समय लगेगा, इसका आधा समय आपसे पूछा गया है, यानी वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे, 2 घंटे 40 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये बड़ा पूछा जाता है, ये बड़ा पूछा जाता है। 2 घंटे 40 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त एक बार फिर से समझिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है और आपको ऐसे ही कर डालना है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला है जो पैदल जाती है सवारी से वापस आती है, 3 घंटे 20 मिनट का टाइम लगता है, घंटे बना लिया। 3 तिया 9 और एक 10/3 घंटे लगते हैं उसे, ठीक है। फिर उसने कहा है अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाती है, जाती भी सवारी से है आती भी सवारी से है, तो उसे पहले से 2 घंटे कम लगते हैं। 3 घंटे 20 मिनट में से 2 घंटे जाएंगे तो 1 घंटा 20 मिनट बचेगा, इसे घंटे बना लिया, यानी 3 एकम 3 और एक 4/3 घंटे हो गए। मेरे भाई एस और एस 2s हो गया, 2 गुणा में है, इधर आके भाग में 2 से 2 बार, यानी एक तरफ से सवारी से जाने में उसे 2/3 घंटे का समय लगता है। अगर एक तरफ से सवारी से जाने में उसे 2/3 घंटे का समय लगता है, माइनस कर देंगे तो एक तरफ पैदल जाने में उसे 8/3 घंटे का समय लगेगा। अगर एक तरफ पैदल जाने में उसे 8/3 घंटे का समय लगता है तो दोनों तरफ से पैदल जाने में उसे इतना समय लगेगा, लेकिन यह समय नहीं पूछा, इसका आधा समय पूछा है, तो इसका 1/2 करना होगा। ये कट जाएगा, 8/3 का मतलब 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा। बेटा इसे मिनट में बना लो, 60 की गुणा कर दो तो 2 घंटे 20 दूनी 40 मिनट आ जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और मैं कहूं आज के टाइम का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है मेरे भाई, आज के टाइम में ट्रेंड में बना हुआ है और पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अभी एक ये ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब दीजिए और आपकी सभी बच्चों की तरफ से जवाब चाहिए, सभी बच्चों की तरफ से इसका जवाब मुझे चाहिएगा, सभी बच्चों की तरफ से मुझे जवाब चाहिए।
फटाफट बताइए बच्चे। देखिए, समझिए बात को। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु तक पैदल जाने और फिर सवारी से वापस आता है, पैदल जाता है फिर सवारी से वापस आता है, तो 5 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। 5 घंटे 15 मिनट, इसको घंटे बनाएंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी कि 21/4 घंटे का समय लगेगा। 5 चौक 20 और 21/4 घंटे का समय लगेगा। आगे बढ़िए। यदि वह दोनों ओर आने और जाने में सवारी करता है, यानी जाने में भी सवारी आने में भी सवारी, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, उसको 2 घंटे कम लगते हैं। 5 घंटे 15 मिनट से 2 घंटे कम हो गए तो 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहां से क्या कहेंगे, 4 तिया 12 और 13/4 घंटे का समय लगेगा। एस और एस कितना हो जाएंगे, एस और एस 2s हो जाएगा मेरे भाई। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी एक तरफ से सवारी करने में 13/8 घंटे का समय लगेगा। अगर एक तरफ सवारी करने में 13/8 घंटे का समय लगता है तो एक तरफ सवारी की वैल्यू इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी। एक तरफ सवारी का समय 13/8 घंटे है। यहां से एलसीएम लेंगे, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 21 दूनी 42 आएगा। 8 एकम 8, 13 एकम 13 आएगा, यानी कि 29/8 आ जाएगा। 29/8 आ जाएगा बच्चे। यानी मेरे प्यारे दोस्त, एक तरफ पैदल जाने में 29/8 घंटे लगते हैं। दोनों ओर पैदल चलने में लगा गया समय, एक तरफ 29/8 घंटे लगते हैं, तो दोनों तरफ पैदल कितना समय लगेगा, क्या इतना समय लग जाएगा? 4 सत्ते 28 होता है और 29 हो जाएगा। इसे मिनट बनाने के लिए 7 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। 7 घंटे 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 7 घंटे 15 मिनट का मतलब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे कि एक तरफ पैदल गया, दूसरी तरफ साइकिल से आया, या एक तरफ कार से गया, दूसरी तरफ साइकिल से आया, इतना समय लगा? अगर दोनों तरफ वो साइकिल से जाता है तो उसे इतना समय कम लगता है या ज्यादा लगता है? इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से बना लेंगे। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही समय है, ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा, इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए होगा। फटाफट बताएंगे। बताइए, आराम से क्वेश्चन को करिए। s प्लस एस के बाद 3 कहां से आया? s प्लस एस के बाद 3, 2s। बेटे 3 घंटे यहां से आया, 5 घंटे 15 मिनट लगते थे, अब 2 घंटे कम लगते हैं, इसमें से 2 घंटे घटाओगे तो 3 घंटे 15 मिनट नहीं आ जाएगा? 2 हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में, पैदल चलकर जाता है, गाड़ी द्वारा वापस आता है, तो उसे कुल समय 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे का मतलब 9/2 घंटे का समय लगता है। आगे बढ़े। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे, जाने में भी गाड़ी आने में भी गाड़ी, यानी 2G हो जाएगा। 3 घंटे का कुल समय लेता है, यानी ये 3 घंटे का कुल समय लेता है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। एक तरफ से जाने में 3/2 घंटे का समय लेता है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 6/2 घंटे का समय। यानी अगर वो एक तरफ से पैदल जाता है तो 3 घंटे का समय लेता है। उसने कहा है यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कितना समय लगेगा? अगर एक तरफ से 3 घंटे लेता है तो दोनों तरफ से कितना समय लेगा? 6 घंटे लेगा। दोनों तरफ से कितना समय लेगा? 6 घंटे लेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए,
आइए मेरे भाई, एक एग्जाम्पल समझिए, उस एग्जाम्पल का जवाब मुझे देना मेरे भाई। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, अभी तक मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। 9/2 का मतलब बेटा 4.5 होता है, 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस करा चुका हूं जब टोटल दूरी का कुछ भाग अलग चाल से तय किया जाए, शेष भाग अलग चाल से तय किया जाए, तो वहां हम लोग टाइम पर एलिगेशन लगा रहे होते हैं। एक वो क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोगों को कि जब व्यक्ति जाता किसी और सवारी से है, आता किसी और सवारी से है, टोटल टाइम दिया होगा। जब दोनों तरफ की यात्रा एक ही सवारी से करता है तब का टाइम दिया होगा, और आपसे दोनों तरफ की यात्रा दूसरी सवारी से पूछेगा कितना टाइम लगेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बड़ा बता चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। यहां मैंने यहां से कहा कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे प्यारे दोस्त बी है, ये 2 पॉइंट हैं। एक व्यक्ति की जाने की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति की जाने की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति की आने की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पूरी यात्रा को तय करने में उसे 16 घंटे का समय लगता है। तो वो यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ए से बी की दूरी बताइए, ए से बी की दूरी बताइए कितनी होगी, और दूसरा क्वेश्चन वो आपसे कह सकता है कुल दूरी बताइए कितनी होगी, कुल दूरी बताइए कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है मेरे भाई। ध्यान से दिमाग में सुनिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस बी से ए तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसे टोटल समय 16 घंटे का लगता है मेरे भाई, उसे टोटल समय 16 घंटे का लगता है बच्चे, है ना। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि उसकी एक तरफ की दूरी यानी ए से बी की दूरी बताइए, तो वो ये पूछ सकता है, और दूसरा वाले कुल दूरी बताइए बच्चा, उसने टोटल कितनी दूरी तय की, वो ये पूछ सकता है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने आपसे कहा जितनी दूरी उसने जाने में तय की है, क्या उतनी ही दूरी उसने आने में तय की है? आपने कहा बिल्कुल तय की है। जब दूरी समान होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। अगर स्पीड का रेशो कितना है 3:5 दिया हुआ है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। यानी इस केस में 5 यूनिट जाने में समय लगा, 3 यूनिट आने में समय लगा, क्या टोटल 8 यूनिट का समय लगा है जाने और आने में। उसने कहा है टोटल 16 घंटे का समय लगता है। मेरे हिसाब से 8 यूनिट का समय लगा है, उसने कहा है 16 घंटे का समय लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू क्या 2 घंटे आ जाएगी? आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है तो 5 यूनिट की वैल्यू यानी जाने में 10 घंटे लगे होंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है तो 3 यूनिट की वैल्यू आने में 6 घंटे लगे होंगे। जाने में 10 घंटे लगे होंगे, आने में 6 घंटे लगे होंगे। अगर जाने की गति ये है तो चाल में अगर समय की गुणा कर दूं तो क्या जाने का समय जाने की दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। अगर आने की गति ये है तो आने की गति में समय की गुणा कर दूं, आने की गति में अगर समय की गुणा कर दूं, आने की गति में चाल की गुणा समय में कर दूं तो आने की दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर। अगर वो ए से बी की दूरी पूछता है तो 30 किलोमीटर आंसर होगा। अगर वो टोटल दूरी पूछता है तो 30 गया 30 वापस आया, उस केस में 60 आंसर होगा, उस केस में 60 आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? तो आप कहेंगे जी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है। ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, ये भी सिंपल सा तरीका था, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल टाइम दिया हुआ हो और आपको
एक तरफ की डिस्टेंस निकालनी है, एक तरफ की डिस्टेंस, तो मेरे भाई आप दोनों चालों की गुणा करना अपॉन दोनों चालों का योग करना इनटू कुल समय की गुणा कर देना। क्या कर देना? कुल समय की गुणा कर देना। क्या कर देना मेरे भाई? कुल समय की गुणा आप लोग कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? मैंने आपसे कहा पहली चाल कितनी है, तो पहली चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का योग कितना है 8 है, टोटल समय 16 घंटे है। तो क्या आप कह देंगे कि एक तरफ की दूरी 30 किलोमीटर है? अगर वो एक तरफ की दूरी पूछता है तो 30 किलोमीटर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर वो दोनों तरफ की दूरी पूछता है तो 30 ये, उस केस में 60 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। आज के बाद जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर टोटल दूरी का टाइम दिया हुआ होगा तो आप लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल S1 और S2 से तय की जाती है और संपूर्ण यात्रा का समय हम लोगों को दिया होता है, तो उस केस में आधी दूरी निकालने का तरीका S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप रेशो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 16 बेटा दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है दोस्त। मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर होंगी। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति ने कुछ दूरी 12 घंटे में तय की, कुछ दूरी 12 घंटे में तय की है मेरे भाई। आधी दूरी उसने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, आधी दूरी उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, तो उसने कितनी दूरी तय की वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। यानी वो आपसे टोटल दूरी पूछना चाह रहा है मेरे भाई। वो आपसे आधी दूरी नहीं, वो आपसे टोटल दूरी पूछना चाह रहा है, यानी दूरी निकाल के डबल करनी पड़ेगी। आधी दूरी का तो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। पहली चाल कितनी है 75 है मेरे भाई, दूसरी चाल कितनी है 45 है मेरे भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। टोटल समय कितना लग रहा है 12 घंटे का समय लग रहा है। ये आधी दूरी निकल के आई है, मुझे कुल दूरी निकालनी है तो मुझे दुगना करना पड़ेगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपने कहा 12 धाई 120 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 5 नाम 45 होता है, 9 पंजे 45 को 5 हासिल लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 675 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 675 हो जाएगा। आधी दूरी बोली है ना बेटा, आधी दूरी यहां, आधी दूरी यहां हो गई। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है और संपूर्ण यात्रा का समय दिया होता है तो आधी दूरी निकालने का फॉर्मूला S1 इंटू S2 दोनों चालों का योग इंटू कुल समय। क्योंकि इसमें पूरी दूरी निकालनी है इसलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई आपकी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बेटा 2 इसलिए लिया है क्योंकि आधी दूरी नहीं पूछा है, उसने टोटल दूरी पूछा है और टोटल आधी दूरी का फॉर्मूला ये है। कुल दूरी निकालने के लिए मेरे भाई 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए बच्चे, अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है। कितने घंटे में? 9 घंटे में। वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी, यहां भी हमें यात्रा को डबल करना पड़ेगा, यहां भी हमें यात्रा को डबल करना पड़ेगा। भैया पहली चाल कितनी है बच्चा? पहली चाल है 40 की, दूसरी चाल कितनी है? दूसरी चाल है 50 की, दोनों चालों का योग कितना है? 90 का। टोटल समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। कुल दूरी निकलवा रहा है इसलिए ये आधी दूरी को हमें डबल करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 9 से काटोगे 10 बार कटेगा,
एक जीरो से एक जीरो कट गई। 40 पंजे 200 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर। 40 पंजे 200 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 किलोमीटर। हाँ जी, रिकॉर्डेड है, क्लास रिकॉर्डेड है। जिनको रिकॉर्डेड से परहेज है वो बिल्कुल क्लास ना देखें। बताइए, क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में यह पहचान करनी है कि वो दुगनी दूरी पूछ रहा है यानी कुल दूरी पूछ रहा है, या वो आधी दूरी पूछ रहा है। मेरे भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति आधी दूरी यहां तक और आधी दूरी किसी और चाल से तय करता है और कुल दूरी पूछी जाती है, तो आपको फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां जाता है और फिर वापस आता है और वो आपसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, यानी वो आधी दूरी पूछना चाह रहा है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कुल दूरी के केस में हमेशा 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और जब वो एक तरफ की दूरी पूछता है तो 2 की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, यहां से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी, ये बिंदु ए है, और ए से बी की दूरी, यहां बिंदु बी की दूरी किस चाल से जाता है, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। 15 की गति से गया है, 30 की गति से वापस आया है। यदि उसे यात्रा पूरा करने में 3 घंटे लगते हैं, टोटल समय 3 घंटे दिया हुआ है, तो आपसे कहा बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी बताइए, यानी वो एक तरफ की दूरी आपसे पूछना चाह रहा है। इसमें 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 2 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू पहली चाल 15, दूसरी चाल 30, दोनों का योग 45, टोटल समय 3 घंटे। आपने कहा 15 से 15 कटेगा, आंसर कितना आएगा, 30 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है। आपको मेरे भाई एक तरफ से गाड़ी से जाने में, दूसरी तरफ से सवारी से आने में भी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। आप लोगों को जब कुल यात्रा का समय दिया हो वो भी क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। जब आप लोगों की देरी हो जाती है, इस चाल से जाते हैं और इस चाल से जाते हैं तो पहले पहुंच जाते हैं, उस केस में दूरी पूछता है, वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। डिस्टेंस सेम होती है, वो वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बस वाले क्वेश्चन जो है कि बस स्टैंड से एक बस निकलती है, एक बंदूक से एक गोली छूटती है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं लेके आया हूं। जैसे 2 बस टर्मिनल से एक 15 मिनट के अंतराल पे बस निकलती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आपसे पूछा गया है। एक छलांग वाला क्वेश्चन आपके सामने है, राइफल वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और ये बंदूकों से चलाई हुई गोली आपके सामने है। ये धुंध वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मेरे प्यारे दोस्त, सारे क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब आइए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हम लोग मिसलेनियस का लेके चल रहे हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो ध्यान देना है आप लोगों को। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और अपने गंतव्य तक की कुल दूरी 20 घंटे में तय की। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई? ये आज ही मैंने कराया है। ये आज ही मैंने कराया है कि जब मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने टोटल दूरी को इतने समय में तय किया गया है ये लिखा हुआ हो, उसका कुछ भाग जो है अलग गति से तय किया गया हो, कुछ भाग अलग गति से तय किया गया हो, आपसे पूछा हो मेरे भाई दूसरे भाग से कितनी दूरी तय की गई है, तो आप वहां एलिगेशन लगा सकते हैं। समय पर एलिगेशन लगाइए। इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं भाई साहब, फिर क्या ही सीख रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है अगर इतनी जल्दी भूल जा रहे हैं। ठीक है, समझिए।
मेरे भाई टोटल दूरी कितनी थी? 3840 थी टोटल दूरी। अगर मैं कहूं सारी की सारी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर दी तो टोटल समय कितना लगेगा? 24 घंटे का समय लगेगा। 16 दूनी 32, 16 चौका 64। ठीक है। अगर सारी की सारी दूरी जो है, अगर सारी की सारी दूरी जो है वो मेरे भाई, अगर सारी की सारी दूरी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर दी तो आपने कहा 24 एकम 24, 14 बचेगा, 24 छिक्का 144 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं समय पर एलिगेशन लगाता हूं सारी की सारी दूरी अगर इस गति से तय करूंगा तो 24 घंटे का समय लगेगा। अगर सारी की सारी दूरी इस गति से तय करूंगा 16 घंटे का समय लगेगा। लेकिन वास्तव में समय कितने घंटे का लगा है? मुझे 20 घंटे का समय लगा है। यानी मेरे प्यारे दोस्त 24 में से 20 जाएगा 4 बचेगा, 20 में से 16 जाएगा 4 बचेगा, 1-1 का रेशो आ चुका है। यानी डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होगी। अगर डिस्टेंस बराबर होगी तो 3840 का आधा जब आप लोग देखेंगे तो 1920 जो है वो यहां दूरी आ जाएगी और 1920 यहां दूरी आ जाएगी। अगर डिस्टेंस बराबर क्यों है? क्योंकि रेशो बराबर है। 1:1 में बांटना है तो मेरे भाई इसे आधे आधे में बांट देंगे। इसका मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने 1920 मीटर की दूरी तय की और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने 1920 मीटर की दूरी तय की। लेकिन बदकिस्मती से उसने इसमें डिस्टेंस पूछी ही नहीं है। उसने ये पूछा है दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई। दूसरे भाग की दूरी कितनी थी? ये थी। अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर दें, दूसरे भाग की चाल 240 है तो समय कितना आ जाएगा? 8 घंटे में पूरी की गई। यही उसने पूछा है कि कितने घंटे में तय की गई, तो आप कह देंगे 8 घंटे में पूरी की गई। कितने घंटे में तय की गई? तो आपका जवाब होगा 8 घंटे में पूरी तय की गई। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, यहां तक जो है वो हम लोग सीख चुके हैं। बस उसने समय पूछा है, दूसरे भाग का समय पूछा है, इसलिए दूसरे भाग की दूरी को दूसरे भाग की चाल से डिवाइड कर दोगे तो दूसरे भाग का समय निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी। $1920 क्यों किया? बेटा जी देखो, ये समय का रेशो, समय पे जब हम एलिगेशन लगा रहे होते हैं तो हमेशा जो रेशो आता है वो दूरी का रेशो आता है। समय पे जब हम लोग एलिगेशन लगा रहे होते हैं तो हमेशा जो रेशो आता है वो दूरी का आता है। दूरी का इस चाल से जाओगे तो 1 यूनिट की दूरी, इस चाल से जाओगे तो 1 यूनिट की दूरी। जब ये रेशो समान होता है, 1:1 का होता है, इसका मतलब ये दूरी जो है आधे आधे में डिवाइड हो जाएगी। 1:1 मतलब बराबर बराबर डिवाइड कर दो, तो 3840 का आधा 1920 यहां हो जाएगा, 1920 यहां हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बताइए क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की है। कितने घंटे की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी? 108 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की है? आप कहेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की है। ठीक है, सॉरी सर, पर हमें कैसे पता लगेगा? यहां एलिगेशन लगाना है। बेटा यही बात तो मैंने बताई थी, जब टोटल दूरी का समय आप लोगों को दिया हो, उसका कुछ भाग इतने की गति से तय किया जाता है, उसका शेष भाग उतने की गति से तय किया जाता है, और आपसे पूछा जाता है इतने की गति से कितना भाग तय किया गया, तो वहां एलिगेशन लगता है। एक एक गुड़िया है, रिकॉर्डेड क्लास है, तभी मेरा मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। यही तो मैंने आपकी आदत खराब कर दी, मैसेज पढ़ पढ़ के। आइए, राजन ने कुल 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कुल दूरी का 1/6वां भाग 2 घंटे में पूरा करता है,
जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो क्वेश्चन ये है कि उसने शेष दूरी कितने समय में तय की। क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। राजन ने टोटल दूरी कितनी तय की है? आपने कहा 108 किलोमीटर। अच्छा, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की है? 12 की गति से। क्या उसे टोटल 9 घंटे का समय लगा होगा राजन को? तो आपने कहा जी बिल्कुल लगा होगा। अब उसने कहा है वह कुल दूरी का 1/6वां भाग। जब 108 का 1/6 निकालेंगे तो 18 आएगा, यानी 18 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय की है? 2 घंटे में तय की है। बहुत बढ़िया। जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग, जब इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो 27 किलोमीटर आएगा। 27 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो समय आप लोगों के पास आ जाएगा, यानी उसे यहां 3 घंटे लगे होंगे। लगे होंगे क्या? शेष दूरी कितने समय में तय की बच्चे? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं कि 2 और 3 5, टोटल समय 9 घंटे लग रहा है, तो क्या शेष दूरी जो है वो 4 घंटे में तय की गई होगी? शेष दूरी जो है वो 4 घंटे में तय की गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 2 घंटे यहां लग चुके हैं, 3 घंटे यहां लग चुके हैं, टोटल 5 घंटे खत्म हो चुके हैं, और मैंने किसी यात्रा को तय करने में 9 घंटे का समय लिया है, तो बची हुई यात्रा मुझे 4 घंटे में तय करनी पड़ेगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तय करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आप लोगों को आई? नहीं आई है तो दोबारा समझो। टोटल दूरी कितनी है? 108 किलोमीटर मुझे जाना है, और कितने समय में, कितनी चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है। मैंने देखा कि 108 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है, तो मुझे 9 घंटे का टोटल समय लगेगा। लग जाएगा क्या 9 घंटे का टोटल समय? मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा है वह टोटल दूरी का 1/6 भाग। जब मैंने इसका 1/6 भाग निकाला तो 18 किलोमीटर आया। मैंने 18 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी कर दी है। आगे क्या कह रहा है? जबकि कुल दूरी का 1/4 भाग, जब मैंने इस 108 का 1/4 भाग निकाला है ना, जब मैंने इस भाग का 1/4 भाग निकाला तो वो 27 किलोमीटर आया। ये 27 किलोमीटर की दूरी जो है मैंने इतने की गति से तय की है, तो मुझे यहां कितना समय लगा होगा? 27/9, यानी मुझे यहां 3 घंटे लगे होंगे। अगर 2 घंटे यहां लग चुके हैं, 3 घंटे यहां लग चुके हैं, तो उसने कहा शेष दूरी कितने समय में तय की जाएगी? टोटल 9 घंटे का समय लग रहा था, तो 5 घंटे तो ऑलरेडी लग चुके हैं, तो बचे हुए 4 घंटे शेष दूरी को तय करने में लगेंगे, तभी तो 9 घंटे में यात्रा पूरी होगी। तो उसने वही पूछा है कि शेष दूरी कितने समय में तय की जाएगी? तो आपका जवाब होगा 4 घंटे में। बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 92। तरुण भाई, तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया, थोड़ा सा खुश हो जाओ, है ना। आपने बहुत बढ़िया बात लिखी है, थोड़ा सा खुश हो जाओ, मैंने मैसेज पढ़ लिया, पढ़ के नहीं बताऊंगा इन बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थान ए से बी, बेटा 2 स्थान है ए तथा बी, ये दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, ये इधर रवाना होता है, ये इधर रवाना होता है, एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं, एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। मैं इसकी चाल ए मान लूं, उसकी चाल बी मान लूं। जब दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी।
अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। कितने समय बाद मिल रहे हैं? 6 घंटे बाद। तो क्या दोनों की चालों का योग जो है, क्या दोनों की चालों का योग जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है? क्या दोनों की चालों का योग जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है? ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं, यदि ए अपनी चाल की 2/3 यानी ए जो है वो 2/3 चाल से चलने लगे, ए जो है वो 2/3 चाल से चलने लगे, तथा बी अपनी चाल की दुगनी चाल से चल रहा हो, दुगनी चाल से चल रहा हो, तो वो कितने घंटे बाद मिलते हैं? तो वे एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी बटे समय, यानी इस केस में जो चाल आएगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आ जाएगी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, पूरे में 2 की गुणा कर दीजिए। सवाल आएगा जी 2 की गुणा क्यों कर दी? जिससे कि ये कट जाए, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटाएंगे तो ये कट जाएंगे। 2 में से 2/3 घटाइए, 2 में से 2/3 घटाइए, 3 दूनी 6 में से 2 गए, 4/3 ए बचेगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब 20 में से 12 घटाएंगे तो यहां 8 बचेगा। ये 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, यानी इसकी चाल जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा है ए की चाल कितनी है और ए की चाल ही उसने पूछी गई है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहीं के बिल्कुल आ चुकी है आपकी बात समझ में। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, है ना? समझना मेरे प्यारे दोस्त, जिनके समझ में नहीं आया है। ए और बी दो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी चाल मैंने ए मान ली है, इसकी चाल मैंने बी मान ली है। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो ये 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो मेरे भाई, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगा। मैंने दोनों की चालों को जोड़ दिया, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी। और चाल बराबर दूरी बटे समय, समय 6 घंटे है तो ये चाल बराबर आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर दोनों को जोड़ के है तो सिंगल चाल तो ये नहीं हो सकती। आगे बढ़िएगा। अगर ए अपनी चाल की 2/3 चाल से चले और बी अपनी चाल की दुगनी चाल से चले तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों एक ही विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग सापेक्ष चाल होगी। टोटल डिस्टेंस को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहां टोटल स्पीड आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 वेरिएबल हैं, 2 ही हमारे पास इक्वेशन है। मैंने बी को बराबर करने के लिए 2 की ऊपर 2 की यहां पूरे में गुणा कर दी, इसमें से इसे घटाया, 2 में से 2/3 जाएगा तो 4/3 बचेगा, 10 दूनी 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। ये डिवाइड में 3 है, मल्टीप्लाई में 3 आएगा, ये मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से ए की चाल कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे यहां से ए की चाल 6 आ जाएगी, यहां से ए की चाल 6 आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए मेरे भाई, है बेटा, रिलेटिव स्पीड तब निकालनी होती है मेरे भाई जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हों या सेम दिशा में चल रही हों। अगर एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही हैं तो वहां आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी। ठीक है। एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे एक व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। जब भी आपके सामने बस टर्मिनल का क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने बस टर्मिनल का क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने बंदूक का क्वेश्चन आए, बंदूक से गोली छोड़ने का क्वेश्चन आए, जब भी आपके सामने पटाखे का क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप इसमें स्पीड का रेशो निकाल रहे होते हैं। स्पीड का रेशो
कौन कौन से स्पीड? एक तो इस केस में बस है मेरे भाई, और एक इस केस में साइकिल है। यहां आप टाइम का रेशो निकालिए, उसी का उल्टा स्पीड का रेशो हो जाएगा। उसने आपसे यह कहा है मेरे भाई, एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। अगर यहां से बस निकल रही है 8 मिनट के अंतराल पर, तो इसी की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है साइकिल पर बैठ के, उसे हर 6 मिनट के अंतराल पर बस मिलती है। क्योंकि जब वो व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट किया था तो ये दूरी अब बस को कम तय करनी पड़ रही है। पहले उसे बस यहां मिलती थी, अब उसे बस यहां कहीं बीच में मिलती है। तो मेरे भाई 8 मिनट पे नहीं मिलती, अगर वो यहीं खड़ा रहता तो हर 8 मिनट बाद बस यहां मिलती। लेकिन अगर वो उसी तरफ चल दिया है तो बस कहीं रास्ते में मिलेगी, तो दूसरी वाली बस को कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ये दूरी बच जाएगी। इसलिए 8 मिनट में ना मिलके बस कितने मिनट में मिल रही है? हर 6 मिनट बाद जो है वो बस मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केस में हम लोगों को समय का रेशो निकालना होता है। समय का रेशो कैसे निकालते हैं? जो चीज तेज चल रही होती है, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज के बाद कभी ये क्वेश्चन नहीं अटकेगा। जो चीज तेज चल रही होती है उसका समय निकालने का तरीका होता है, इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दो, इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दो। 8 में से 6 गया तो कितना आया? ये उस वस्तु का समय आ जाएगा जो वस्तु तेज चल रही होती है। साइकिल का समय कितना दिया हुआ है? साइकिल का समय उसने ऑलरेडी 6 मिनट दिया हुआ है। अगर ये मेरे प्यारे दोस्त समय का रेशो आ चुका है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त समय का रेशो है, तो चाल का रेशो 3:1 आ जाएगा। अगर बस की चाल क्वेश्चन में 30 दी हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त साइकिल की चाल कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब आप कहोगे जी ऐसा क्यों करते हैं, ये आपके दिमाग में आएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे 15-20 मिनट चाहिए होंगी। मैं आपको समझा दूंगा इस बात को कि ऐसा हम करते क्यों हैं। लेकिन मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है कि उस चीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस चीज को जानना चाहते हैं तो मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं तो आप लोग ये याद रखिए, जब भी बंदूक का क्वेश्चन आपके सामने आता है, इतने अंतराल पर गोलियां दागी गई, या फिर पटाखे का क्वेश्चन आता है कि इतने समय के बाद पटाखे छोड़े गए, या फिर बस अड्डे से बस निकलने का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका हमेशा यही होता है। आपको ऐसे केस में समय का रेशो निकालना होता है। दोनों के डिफरेंस, समय का जो डिफरेंस होता है वही उस वस्तु का समय होता है जो तेज चल रही होती है, और दूसरी वस्तु का समय दिया होता है मेरे भाई। तो समय के रेशो का निकाल देंगे, उसी का उल्टा टाइम का रेशो, उसी का उल्टा स्पीड का रेशो हो जाएगा। एक की स्पीड आपको दी होगी और दूसरे की स्पीड आपसे पूछेगी। एक बार मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं मेरे भाई, एक बार मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं, इसका क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल लेना। 2 बस एक बस टर्मिनल से 15 मिनट के अंतराल पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ करती हैं। तेज चलने वाली क्या है? बस है मेरे भाई। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर जाते हुए एक आदमी की गति क्या है? एक दूसरा आदमी है, आदमी है। अगर 10 मिनट के अंतराल पर बस से मिलता है, आदमी का समय 10 मिनट दे रखा है, बस का समय हो जाएगा 15 में से 10 गया तो 5 हो जाएगा, यानी रेशियो 1:2 का हो जाएगा। अगर रेशियो 1:2 का है तो चाल का रेशियो 2:1 का बन जाएगा बच्चे। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि बस की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस की गति 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू मेरे भाई 15 हो जाएगी, यानी व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं एक और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन था 6 मिनट के अंतराल पर, ये रहा मेरे भाई, ये इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। कल मेरे भाई इसके रिमेनिंग क्वेश्चन खत्म करा देंगे, कल ये चैप्टर पूरी तरीके खत्म हो जाएगा। कल सैटरडे है, मैंने सबका ऑफ रखा है, सबका ऑफ रखा है। मेरा हेल्थ इश्यू है थोड़ा सा, पर आपका ऑफ नहीं है। आप जुड़ना, एडवांस की क्लास हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे, बाकी ये क्लास आपकी करेक्ट 2 बजे होगी। आप जुड़ना मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।